Hello everyone. Today we are going to read a poem called Keeping Quiet. Keeping Quiet की हिंदी क्या होगी? शांत रहना. Quiet जब लास्ट में टी लगा होता है तो उसका मतलब होता है शांत. त आया और क्वाइट में भी टी आया तो ता और टी, इससे आपको याद रहेगा कि क्वाइट का मतलब होता है शांत. एक होता है क्वाइट, QUITE, इसका मतलब क्या हो गया? बिल्कुल या फिर काफ़ी. ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा कि आप QUITE लिख दो और इसकी हिंदी आप बताओ शांत. तो शांत की इंग्लिश क्या होगी? जिसके लास्ट में टी लगा हो. शांत में आखिर में ता है, ता का मतलब टी, और इंग्लिश में भी आखिर में टी है, टी का मतलब ता. तो ता मैच कर गया तो वो होगी क्वाइट. ये क्वाइट है, कीपिंग क्वाइट, और वो क्वाइट. ओके, जिसका मतलब काफ़ी या बिल्कुल होता है. चलते हैं. अब ये पोम लिखी किसने? द पोम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा. पैब्लो नेरुदा वॉज अ चिलियन पोएट. साउथ अमेरिका में कंट्री है चिली. ये वहाँ के कवि है. डिप्लोमेट थे, सेनेटर थे, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है. ये लैटिन अमेरिका के बहुत ही जाने माने, बहुत ही रिनाउंड पोएट थे. इन्होंने इस कविता को लिखा है. इस पोम में पोएट हमें इंट्रोस्पेक्शन करने को कह रहा है, आत्मनिरीक्षण करने को कह रहा है. सुबह उठे, ऑफिस गए, शाम को घर आए, खाना पीना खाया, सो गए, फिर उठे, ऑफिस गए, लौट करके आए. रोज़ एक रूटीन चलता रहता है. पैसा कमाने का, अंधों की तरह भागम भाग करते रहने का. पोएट क्या कह रहा है? रुको ज़रा, थोड़ा रुको, थोड़ा विचार करो, देखो तुम कर क्या रहे हो. ये सब भागम भाग करने से तुमको क्या हासिल होगा? तुमने अब तक हासिल किया ही क्या है? क्या सुकून मिला तुमको लाइफ में? सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई किसी को नीचा दिखा रहा है ऊपर उठने के लिए. ये सब क्या है? ज़रा 2 सेकंड के लिए आराम से बैठो और विचार करो कि ये सब करने से क्या हासिल होगा. ये है पोम. इस पोम का जो सार है, जो क्रक्स है, वो यही है. आइए पढ़ते हैं इस पोम को, देखते हैं इसमें क्या बात की गई है. नाउ we will count to 12 and we will all keep still. अब हम 12 तक काउंट करेंगे और बिल्कुल शांत हो जाएंगे. बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, हिलेंगे डुलेंगे बिल्कुल भी नहीं. ठीक है? सिर्फ 12 सेकंड्स के लिए मैं कह रहा हूँ आपसे. ना 12 मंथ्स के लिए कह रहा हूँ, ना 12 आवर्स के लिए कह रहा हूँ, मैं केवल 12 सेकंड्स के लिए कह रहा हूँ बस. और पोएट किससे कह रहा है? पोएट कह रहा है सबसे. अभी आगे पता चलेगा. फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. ऑन द फेस ऑफ द अर्थ को हम यूज तब करते हैं जब हम कोई बात को जोर दे करके कहते हैं. ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब ये नहीं कि धरती के चेहरे पर या पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में. ये मीनिंग नहीं है. इसका मतलब क्या है? केवल इसको फील ही किया जा सकता है. इसका हिंदी में कोई मीनिंग ही नहीं है. तो पोएट क्या कह रहा है? वी विल ऑल कीप स्टिल. हम सब बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे कम से कम एक बार. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. चलो हम किसी भी भाषा में बात नहीं करते. दुनिया भर में जितनी भी भाषाएं हैं सबको क्या करो, उठा करके एक बैग में डाल करके चेन लगा दो, बंद कर दो, लॉक कर दो. किसी भी भाषा में बात नहीं करती. सिर्फ एक भाषा में. वो कौन सी? साइलेंस की. हम सब साइलेंस की भाषा में बात करेंगे. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के लिए चलो रुक जाते हैं हम लोग. एंड नॉट मूव, और बिल्कुल भी और नहीं हिलाते डुलाते हैं. आवर आर्म्स, अपनी बाहें, अपने हाथ पैर. सो मच, इतना ज़्यादा. चलो हम अपनी बाहों को, अपने हाथ पैरों को इतना ज़्यादा नहीं हिलाते डुलाते. ठीक है?
बस कुछ ही सेकंड की बात है, चुपचाप स्टिल हो जाओ, स्थिर हो जाओ, एक जगह बैठ जाओ, ठीक है। और बिल्कुल सिर्फ 12 सेकंड्स के लिए मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ 12 सेकंड्स के लिए आप बिल्कुल चुप हो जाओ। यहाँ पर आर्म्स का एक ही मतलब है, दूसरा मतलब हथियार बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पोएट हमें ये कहता कि चलो हम अपने हथियारों को इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इसका यहाँ पर कोई सेंस नहीं निकल रहा है। पोएट को अगर कहना होता तो कहता कि चलो हम अपने हथियारों को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, हम अपने हथियारों को इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ये कोई सेंस निकल ही नहीं रहा है। पोएट तो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि बिल्कुल चलो क्वाइट हो जाए, स्टिल हो जाए, शांत हो जाए, किसी भी भाषा में बात ना करें, बिल्कुल अपने हाथ पैरों को हिलाए डुलाए ना, ठीक है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, अरे ये बहुत ही विलक्षण क्षण होगा, बहुत ही दुर्लभ पल होगा, मौका होगा कि अरे पूरी दुनिया में सबके सब 12 सेकंड्स के लिए शांत हो गए, कोई कुछ नहीं कर रहा है, विदाउट रश, कोई भागम भाग नहीं है, कोई नहीं दौड़ रहा है, विदाउट इंजन्स, सारे इंजन्स बंद हो गए, गाड़ियां, ट्रक, फैक्ट्रीज, मशीन्स, शिप्स, मिसाइल्स सब बंद हो गए, सब इंजन से ही तो चलते हैं, ये सब बंद हो गए। और ये बंद कैसे हो गए? क्योंकि इंसान क्या हो गए, 12 सेकंड्स के लिए उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, रोक दिया है। पोएट के कहने से, पोएट कह रहा है अगर 12 सेकंड्स के लिए सब रुक जाएंगे तो कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी इंजन नहीं चल रहा होगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ में होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से ये जो एकदम स्ट्रेंजनेस पैदा हो गई है, एक जो वैचित्र भाव स्थिति आ गई है, हम सब इसमें क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। अभी तक क्या है, सब अपनी अपनी भाषाओं में बात कर रहे हैं, सबके दिमाग में अपने अपने विचार चल रहे हैं, कोई अलग अलग, सब अलग अलग कपड़े पहने, सब अलग अलग धारणाओं से, प्रेजुडिस से घिरे हुए हैं, विचारों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये सब कुछ निकल जाएगा दिमाग से तो हम सब क्या हो जाएंगे, टुगेदर हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी में जाकर के व्हेल्स को हार्म नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो आदमी है जो सॉल्ट को इकट्ठा कर रहा है वो अपने चोटिल हाथों को, अपने जख्मी हाथों को देखेगा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, अरे ये तो एक दुर्लभ क्षण होगा, एक बहुत ही अनोखा पल होगा ये। विदाउट रश, कोई रश नहीं होगा, कोई दौड़ भाग नहीं कर रहा होगा अगर सब लोग 12 सेकंड्स के लिए रुक जाते हैं। विदाउट इंजन्स, सारे इंजन स्टॉप हो जाएंगे, न ट्रक चलेंगी, न गाड़ियाँ चलेंगी, न मशीन्स चलेंगी, न फैक्ट्रीज चलेंगी, न शिप्स चलेंगी, न मिसाइल्स चलेंगी, सब कुछ बंद हो जाएगा इन 12 सेकंड्स में। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से ये जो वैचित्र भाव स्थिति पैदा हुई है, इसमें हम सब एकजुट हो जाएंगे। क्या फीलिंग होगी, यू जस्ट ट्राई टू इमेजिन इट। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, जो कोल्ड सी में जाते हैं और व्हेल्स को पकड़ते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी 12 सेकंड्स के लिए रुकेंगे और विचार करेंगे कि अरे हम क्या कर रहे थे, हम इन व्हेल्स को पकड़ रहे हैं, इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? इन व्हेल से तो हमारी धरती जीवित है, इनके पूप से आयरन, फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे मिनरल्स निकलते हैं, और ये सारे मिनरल्स किसे चाहिए होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को। समुद्र में जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनको ये मिनरल्स चाहिए होता है, और यही फाइटोप्लैंक्टन्स क्या कर है, धरती पर आधी से भी ज़्यादा ऑक्सीजन इनकी वजह से है। और इनको फूड कहाँ से मिलता है, व्हेल से मिलता है। और व्हेल्स को अगर हम हार्म करेंगे, उनका शिकार करेंगे, तो उनको फिर फूड कहाँ मिलेगा। अच्छा, ये फिशरमैन को समझ में तब आएगा और फिर वो शिकार करना बंद कर देंगे। भाई वो सोचेंगे अरे हम यहाँ इतने कोल्ड रीजन में जा रहे हैं, पोलर रीजन में जा रहे हैं, इतने ठंडी जगह पे जा रहे हैं व्हेल्स को पकड़ने के लिए, हमारे घर के पास में जो रिवर है उसमें जो फिश है हम उसको नहीं पकड़ रहे, उसको नहीं हम खा रहे, हमको बस वहाँ की व्हेल्स चाहिए। ये लालच है। तब 12 सेकंड्स के लिए जब हम रुकेंगे तो हम ये सब मंथन कर पाएंगे, विचार कर पाएंगे कि लालच ने
हमारे हमारे लालच ने नेचर का कितना नुकसान किया है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो आदमी जो सॉल्ट को गैदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने चोटिल जख्मी हाथों को देखेगा। इंसान क्या करता है, इस अंधाधुंध जिंदगी में पैसा कमाने के लिए बस भागता रहता है, खुद को चोटिल करता रहता है, जख्मी करता रहता है, नुकसान पहुंचाता रहता है, खुद को, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है सक्सेसफुल होने के लिए। तो वो 2 मिनट के लिए रुकेगा और देखेगा कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पैसे के पीछे जा पागल हो गया हूँ मैं, अपना अपना कितना नुकसान कर रहा हूँ मैं। अपने हाथों को वो देखेगा कि इन हाथों से उसने कितना पाप किया है पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये सब कब आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे, जब आप कुछ सेकंड के लिए रुकोगे। अरे रुको तो थोड़ा, लाइफ में पॉज तो लो।